लोगों, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बहुत दिनों बाद, बेटा याद रखो, जो नीट है, ये नीट का अब एंडिंग टाइम आ रहा है। और याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, कि तुम्हारे पास एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, सारे एग्ज़ाम्पल से मिनिमम टू मिनिमम जो क्वेश्चन आ सकते हैं 11th-12th मिला के, वो समझ लो कि 10 से 12 क्वेश्चन, ज़्यादा ही 10 से 12 तो कम ही बोल रहा हूँ, 12 से 15 क्वेश्चन तुम लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल बेस मिल चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल बेस, जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड में जाते हैं तो लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास कुछ स्पीसीज स्पेसिफिक रहते हैं। ठीक है। कुछ क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक रहते हैं। जैसे मैं बताऊं, स्पीसीज एपिथेट तुम लोगों ने पढ़ा है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लोस लिनियस, उन्होंने नाम दिया था। ठीक है ना, है ना। उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, स्पीसीज जीनस के कुछ नाम लिखे हुए हैं एग्जांपल। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक एपिथेट है, पहला देखो लियो, ये लियो है। ठीक है। लियो पैंथरा, ये बेसिकली टाइगर की जो लियो पैंथरा, लियो टिग्रिस, लियो पार्डस, और यहाँ पर पार्डस भी आएगा तुम्हारे पास, पार्डस भी है। फिर तुम्हारे पास ये ल्यू टाइगर की कुछ स्पीसीज थी, ये याद रखना। फिर तुम्हारे पास ब्रिंजल है, फिर क्या बोलते हैं, मेलेंजिना, ब्रिंजल, फिर नाइग्रम ब्लैकबेरी, और ट्यूबरोसम पोटैटो, पार्डस, लियोपार्डस, ये नीचे लिखा हुआ है। तो हमारे पास स्पीसीज इतनी सारी दी हुई हैं। ठीक है। फिर जीनस में आ जाओगे, जीनस में तुम्हारे पास सोलम लिखा हुआ है, सोलेनम जीनस में तुम्हारे पास पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, सारी की सारी चीज़ें आ सकती हैं, ब्लैकबेरी, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फिर पैंथरा, पैंथरा में तुम्हारे पास लॉयन, टाइगर, लियोपर्ड, होमोसेपियंस में तुम्हारे पास ह्यूमंस आएंगे, मस्का डोमेस्टिका में तुम्हारे पास हाउस फ्लास आएगा, मेंजीफेरा इंडिका में तुम्हारे मैंगो, और टिटिका मेस्टिका में तुम्हारे पास टिटिका मेस्टिका में तुम्हारे पास आएगा क्या, वीट। ऐसे ही हम लोग फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली में तुम्हारे पास सोलेनेशी है, इंक्लूड सोलेनम, धतूरा, पिटोनिया, सब सोलेनेसी फैमिली में आएगा। फेलिडी में तुम्हारे पास आएगा कैट्स, फेलिडी में क्या आएगा तुम्हारे पास, कैट्स। फेलिडी में तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, कैट्स आएगा। फेलिडी में कैट्स है, और कैनिडी में तुम्हारे पास डॉग है। फिर होमोनिडी में तुम्हारे पास ह्यूमन आएगा। म्यूसिडी में तुम्हारे पास सारे के मस्का डोमेस्टिका है। अनाकडिएसी में तुम्हारे पास आएगा कैश्यू और पिस्ताशियो। और पोएसी में तुम्हारे पास वीट आएगा, वीट, कॉर्न और राइस। ठीक है ना। और तुम्हारे पास कॉर्न वुल्बेसियाई फैमिली में आता है स्वीट पोटैटो। डन। इसके बाद याद रखना, ऑर्डर में अगर बात करोगे तो ऑर्डर में तुम्हारे पास आता है पॉलीमोनियंस, पॉलीमोनियस, धतूरा, पिटोनिया, सोलेनम, डिप्थेरा। ठीक है। डिप्टेरा, हाउस फ्लाई, सेपेंडल्स, मैंगो, केस्यू, पोयल्स, इंक्लूड बीट। एंड क्लास तुम्हारे पास आता है मेमेलिया। मेमेलिया तुम्हारे पास क्या है, मेमेलिया है ना। इंसेक्टा, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन में दो कोटिलिडन वाले आएंगे, डाइकोट। मोनोकोट में सिंगल, जैसे वीट आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। फाइलम तुम्हारे पास आता है कॉर्डेटा, एंजियोस्पर्म, आर्थ्रोपोड्स, ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास चैप्टर 2 में आओगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स टाइप्स हैं, और जो शेप बताता है बैक्टीरिया के बहुत सारे, जो क्या बताता है, शेप। जैसे तुम्हारे पास कोक्काई राउंड शेप है, बेसिलस ये रॉड शेप टाइप में दिखता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप में दिखता है तुमको, और विब्रियो कॉमन शेप में दिखता है। ठीक है। ये चार तुम्हारे पास लिखे हुए हैं। मोनेरा में आ जाओगे तो मोनेरा में तुम्हारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे तुमने तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखे हैं कि जो आर्के बैक्टीरिया होता है, बेसिकली आर्के बैक्टीरिया, ये आर्के बैक्टीरिया 16 SRA पे बेस्ड होते हैं आर्के बैक्टीरिया। तो उसमें तुम्हारे पास ये सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, मेथेनोजेंस। और मेथेनोजेंस जो रूमिनेंट गाय में मिलता है, यही यूज़ होते हैं किसमें बेटा, गोबर गैस में। किस में यूज़ होता है, गोबर गैस में। एवं और तुम लोग ध्यान रखो, गोबर गैस तो ठीक है, गोबर गैस तो ठीक है, गोबर गैस के अलावा ये सारे के सारे तुम्हारे को गोबर गैस, और गोबर गैस के अलावा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिलेंगे तुमको। कहाँ मिलेंगे,
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। हेलोफाइल्स सॉल्टी एरिया में मिलते हैं। और एक और चीज़ याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो तुम्हारे पास थर्मोफिलस है, थर्मो एसिडोफिलस, ये बायोमोलिक्यूल में भी दिया हुआ है, जो 10 डिग्री बढ़ने पे ही 10 डिग्री रिएक्शन बढ़ा देता है वहाँ पर। और एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा रह जाते हैं। एक एग्जांपल तुम्हारे पास जो यूज़ होता है वो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जिसका नाम तुम्हारी बुक में नाम लिखा है, बायोटेक में जाओगे, थर्मस एक्वेटिकस, जिसका एंजाइम हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेटा, याद रखना, इसका हम लोग क्या करते हैं, टैक पॉलीमरेज एक एंजाइम हम लोग यूज़ करते हैं, टैक पॉलीमरेज 1। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, ये याद रखना। फिर हमारे पास थर्मोफिलस हो गए, तो हमारे पास ये आर्कियोबैक्टीरिया के 3 है, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिलस है। फिर मोनेरा यू बैक्टीरिया, तुम्हारे पास 2 नाम में आएंगे, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना, नॉस्टॉक और एनाबीना बोलते हैं। और एक और चीज़ याद रखो, माइक्रोब्स एंड वेलफेयर में जाओगे, वहाँ पर 9 लाइन लिखी हुई है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया यूज़ होते हैं और इंक्रीज करते हैं पैडी फील्ड को बढ़ाने के लिए। किसको बेटा, पैडी फील्ड को बढ़ाने के लिए। उसके बाद मोनेरा माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोन के होते हैं, उससे भी कम के सेल होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। फिर प्रोटेस्टा डायटम्स डेस्माइट्स होते हैं, डायटम्स और माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है और एनारोबिक सेल है। ध्यान रखना, ये एब्सेंस और एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे भी जिंदा रह सकते हैं, तो इसलिए इनको फैकल्टेटिव एनारोबिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है बेटा, तो ध्यान रखना, इसकी सेल वॉल एब्सेंट के कारण हम लोग अगर क्या करें, इसको ऊपर से, ध्यान रखो, ऊपर से मतलब इन द सेंस पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता, एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं होता। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा प्रोटेस्टा में आओगे, प्रोटेस्टा वाले जो होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, इनको क्राइसोफाइट्स भी बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास डायटम्स और डेस्माइट्स आएंगे, गोल्डन एल्गी। ठीक है, डायनोफ्लेजिक गोनियोलैक्स रेड टाइट कॉज करते हैं बेटा। फिर तुम्हारे पास क्या है, प्रोटेस्टा यूग्लिना, फिर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबियासिस कॉज करते हैं बेटा और गट में कॉज करते हैं। प्रोटेस्टा में फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। पैरामीशियम, प्रोटेस्टा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स, प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया कॉज करता है। इसके 3 टाइप होते हैं, है ना, वाइवैक्स, मलेरी और फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम क्या होता है बेटा, मैलिग्नेंट होता है। फेल्सीपेरम क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक और चीज़ याद रखना कि हमारे पास जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के पास सीलिया होते हैं और इसके माउथ में जो फूड आता है लेडन विथ वाटर आता है, मतलब वाटर के सहारे ये इसके माउथ के गलेट तक पहुंच जाता है। ये चीज़ लिखी हुई तुम्हारी बुक में। फिर उसके बाद तुम लोग याद करोगे बेटा फंगाई में रहो। फंगाई सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिट्स, और फाइकोमाइसिट्स में तुम्हारे पास 3 एग्जाम्पल याद रखना राम भगवान से, RAM। जो सबसे प्राचीन में सबसे पहले आने वाली फंगाई थी वो राम थे, जिसमें राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। एक तुम्हारे पास म्यूकोर है और एक तुम्हारे पास एल्बिगो है। एल्बिगो वो पैरासाइट होता है मस्टर्ड में। फिर तुम्हारे पास फंगाई जाओगे, फंगाई में एस्कोमाइसिट्स आ जाओगे। एस्कोमाइसिट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा सैक फंगाई भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब एस्कोमाइसिट्स में सबसे बड़ी चीज़ तुमको मिलता है पेनिसिलियम नोटेटिस में मिलता है। सैक्रोमाइसिस से ईस्ट मिलता है। एस्परजिलस, ठीक है, टॉक्सिन होता है। क्लाइविसेप्स परप्यूरिया और न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये तुम्हारे पास एग्जांपल याद रखना। फिर बेसिडियोमाइसिट में तुम्हारे पास आता है क्या, PUA पुआ, पक्सीनिया यूस्टलागो अगेरिकस। पक्सीनिया जो होता है वो रस्ट होता है, यूस्टलागो जो होता है स्टमट होता है, और अगेरिकस जो होता है मशरूम होता है। ठीक है, बेसिकली इसको याद करने का तरीका, एक और चीज़ याद रख सकते हो, क्या कर सकते हो याद, कि सुमित को एक ट्रिक है, एक तो तुमको मैंने पुआ बताई, अब उसमें डिसीज़ याद करने का तरीका है
कि सुमित को क्या होती है, उल्टी होती है। सुमित को क्या होती है, उल्टी। सुमित को क्या होती है, उल्टी। उल्टी से ईस्ट लगो, ईस्ट लगो, सुमित को उल्टी होती है, ठीक है, उल्टी होती है। और उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या है, पानी पिला देते हैं। क्या पिला देते हैं, जैसे ही पानी पिला देते हैं तो पानी जैसे ही पिलाते हैं तो उल्टी रुक जाती है। पानी जैसे पिला देते हैं तो उल्टी वैसे ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। पानी पिलाया तो उल्टी क्या हो गई, रुक गई, ठीक है ना। सुमित को उल्टी आई, सुमित को क्या आई बेटा, उल्टी आई, और पानी पिलाया, उल्टी रुक गई। उल्टी सुमित को आई, पानी पिलाया, रुक गई। आई मतलब अगेरिकस, ठीक है ना। अब फंगाई, फंगाई में ड्यूट्रोमाइसिस फॉल्स बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका CAT, कैट, कैट, कोलेटोट्राइकम अल्टरनेटिया ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है। फिर प्लांट में आ जाओ। प्लांट में तुम्हारे पास आता है बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट, तुम्हारे पास ब्लैडर बस है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। प्लांट पैरासाइट तुम्हारे पास कस्कुटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, अमरबेल। फिर तुम्हारे पास वायरस आ जाएगा, टोबैको मॉरियर वायरस और बैक्टीरियोफाज। ध्यान रखना, इसका अगर डायग्राम देखोगे तो तुम्हारे पास इसमें हेड होता है, टेल होती है ना, सॉरी, हेड, कॉलर, टेल ना, प्लेट, पिंस, प्रोंजेस, ये होता है इसमें बैक्टीरिया में। बैक्टीरियोफाज में तुम्हारे पास एक और चीज़, टोबैको एमबी वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, रॉड शेप। ध्यान रखना कैसा स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप। फिर डिसीजेस तुम लोग पढ़ दोगे, मम्स डिसीज, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। क्या क्या, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स। देखो एड्स क्या, वायरल इन्फेक्शन है। एड्स क्या, वायरल इन्फेक्शन, रेट्रोवायरस से होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। और एक आध याद रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो सर्दी कॉज करता है। हर्पीज ये सिंप्लेक्स वायरस है, HSV, ठीक है ना, जो एक बार बॉडी में जाने के बाद कभी भी ख़त्म नहीं होता है, STD डिसीज़ में आता है। स्मॉल पॉक्स छोटी मात्रा बोलते हैं, जो कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दी जा चुकी है, कम्प्लीटली इरेडिकेट। फिर मम्स डिसीज़ जो गले में होती है, मम्स, ठीक है ना। मीजल्स से होने वाली, एक मीजल्स, डन। फिर तुम्हारे पास क्या आता है, प्रेयॉन्स। क्या आता है तुम्हारे पास, प्रेयॉन्स क्या प्रोटीन है जो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलाइटिस डिसीज कॉज करते हैं और क्रूट्सफेल्ड-जेकोब डिसीज कॉज करते हैं। फिर अगला तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा क्या, अगला तुम्हारे पास क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन न्यूमेरोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल मतलब तुम्हारे नंबर्स ऑफ स्पीशीज, साइटो मतलब तुम्हारे पास क्या है ना। कीमोटैक्सोनॉमी तुम्हारे पास केमिकल लाइक जैसे प्रोटीन, और हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेस पे हम लोग RNA और DNA के बेस में करते हैं। एल्गे क्लोरोफाइसी में तुम्हारे पास आता है क्लोमाइडोमोनास, यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगैरा और कारा आता है। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगैरा एंड कायरा। क्या क्या बेटा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगैरा एंड कायरा। फिर तुम्हारे पास एल्गी फियोफाइसी है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। फिर तुम्हारे पास एल्गी रोडोफाइसी में आ जाए पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। इससे हम लोग को एक वो क्या बोलते हैं, अगार अगार तुम लोग देखा, जिलेटिन लिखा था वहाँ पर शायद, है ना, जिलेटिन वहाँ पर देखना। ब्रायोफाइटा में मर्केंशिया, तुम्हारे पास ब्रायोफाइटा मोसेस में, ब्रायोफाइटा लिवर बट में मर्केंशिया है। ब्रायोफाइटा मोसेस में तुम्हारे पास फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फेग्नम है। स्फेग्नम हम बेसिकली क्या एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, शायद ये लिखा होगा एनसीईआरटी में। फिर तुम्हारे पास क्या आता है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आता है टेरिडोसिलप्सिडा बोलते हैं, स्लोटम मिलता है। टेरिडोफाइट में लाइकोप्सिडा तुम्हारे पास क्या आता है, सेलाजिनेला है, लाइकोपोडियम है। फिर टेरिडोफाइटा स्फिनोप्सिडा में तुम्हारे पास इक्विसिटम है। फिर टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोप्सिडा में तुम्हारे पास डायप्टेरिस, टेरेस और एडियंटियनम है ना। टेरिडोफाइट्स में सिलोप्सिडा है ना, स्लोटम है तुम्हारे पास। और टेरिडोफाइट्स में लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम है।
टेरिडोफाइट्स, स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटा में तुम्हारे पास टेरिडोफाइट्स, टेरिडोप्सिडा, डायोप्टेरिस है, टेरिस है, एडिएंटेनम है। जिम्नोस्पर्म, साइकस, जिम्नोस्पर्म में तुम्हारे पास साइकस है, पाइनस है, सिड्डस है, जिंको है। जिम्नोस्पर्म में क्या है तुम्हारे पास? साइकस, पाइनस, सिड्डस और जिंको। साइकस, पाइनस, सिड्डस एंड जिंको है। एंजियोस्पर्म में जाओगे तो तुम्हारे पास वॉल्फिया और यूकेलिप्टस है। एंजियोस्पर्म तुम्हारे पास क्या है? वॉल्फिया और यूकेलिप्टस है। अब तुम्हारे पास फिर अगेन टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस जो तुम्हारे पास आता है वो है सेलेजिनिना एंड सेल्विनिया। एंड टेरिडोफाइट में माइक्रोफिल्स है तुम्हारा सेलेजिनिना। टेरिडोफाइट्स में माइक्रोफाइल्स है तो फर्न है। और लास्ट में टेरिडोफाइट्स विथ स्टोबिला कोन्स जो आता है सेलेजिनिना और किसमें आता है तुम्हारे पास? इक्विसिटम में आता है। ध्यान रखना इतनी चीज़ें। फिर से एक बार हमारे पास क्या है? टेरिडोफाइट्स है, सिलोप्सिडा, स्लोटम, फिर लाइकोप्सिडा, सेलेजिनिना और लाइकोपोडियम, फिर तुम्हारे पास स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम, फिर तुम्हारे पास टेरिडोप्सिडा, डायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटिनम। फिर जिम्नोस्पर्म में तुम्हारे पास 4 है, साइकस है, पाइनस है, सिड्डस है, जिंको है। फिर एंजियोस्पर्म में तुम्हारे पास वॉल्फिया और यूकेलिप्टस है। फिर होमोस्पोरस में तुम्हारे पास सेलेजिनिना, सेल्विनिया है। फिर माइक्रो में तुम्हारे पास सेलेजिनिना है। और टेरिडोफाइट्स में माइक्रोफिल में तुम्हारे पास फन है। एंड टेरिडोफाइट्स विथ स्टोबिला कोन्स तुम्हारे पास सेलेजिना और इक्विसिटम है। फिर लास्ट फिर तुमको अगले जाओगे एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में बहुत सारे तुम्हारे पास एग्जांपल मिलेंगे। जैसे तुम्हारे पास सेल्यूलर लेवल में सबसे पहले तुम्हारे पास एक एग्जांपल आता है बेटा, क्या आता है कि जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा है जो वो सेल्यूलर लेवल में है, सेल्यूलर लेवल है। फिर टिश्यू लेवल पे आपको तो तुम्हारे पास क्या आता है? सिलेंटेटा और टिनोफोरा, है ना। फिर तुम्हारे पास ऑर्गन लेवल में आएगा प्लेटीहेल्मिन्थस, नेमेटोड्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल में तुम्हारे पास एलिनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। फिर डिप्लोप्लास्टिक तुम्हारे पास आता है सिलेंट्रेट। फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक तुम्हारे पास प्लेटीहेल्मिन्थस से जितने सारे से कॉर्डेटा सारे के सारे क्या आते हैं तुम्हारे पास? ट्रिप्लोप्लास्टिक में आते हैं। फिर सीलोमेट, सीलोमेट का मतलब क्या है कि किसी के अंदर सीलोम प्रेजेंट होना, पाइप के अंदर कैविटी दिखाई देना। जो एनिलिडा में सबसे पहले देखने को मिलती है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, अनकॉर्डेटा। ध्यान रखना क्या क्या? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। फिर तुम्हारे पास स्यूडोसिलोमेट एक ही है, एस्केलमेंथिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आता है क्वेश्चन बार बार। और एस्केलमेंट में तुम्हारे पास प्लेटीहेल्मिन्थस आता है। एस्केलमेंट में तुम्हारे पास क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थस। ध्यान रखना। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है बेटा? जब मेटामेरिक सेगमेंट की बात करूँ तो बॉडी में ऐसे सेगमेंट देखने को मिलते हैं ऐसे, तो इस सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसी को एक नाम से जाना जाता है मेटामेरिज्म। क्या नाम से जाना जाता है? मेटामेरिज्म। फिर तुम्हारे पास पोरीफेरा का एग्जांपल है तुम्हारे पास साइकोन, साइफा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर तुम्हारे पास कौन सा रहेगा और तुम्हारे पास बाथ स्पॉन्ज कौन सा रहेगा। तो तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल आते हैं, ध्यान रखना कि एक तुम्हारे पास आता है क्या? फ्रेश वाटर। और दूसरा तुम्हारे पास क्या आता है? बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज तुम्हारे पास यू स्पंजिला होता है और जबकि फ्रेश वाटर तुम्हारे पास स्पॉन्जिला होता है, ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास निडेरियंस आएगा। निडेरियंस में याद रखना फाइजेलिया एडम्सिया, पिन्नाटुला, गोर्गोनिया, मियंड्रीना, ओवेलिया, हाइड्रा, ऑरेलिया, एडम्सिया, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। तो फाइजेलिया को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर मैन ऑफ बॉर्न, एडम्सिया को सी एनिमल, पिन्नाटुला को सी फैन और गोर्गोनिया को सी फैन। गोरिल्ला को गर्मी ज़्यादा लगती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर मैंड्रीना, ब्रेन कॉलर, ओवेलिया, हाइड्रा, ऑरेलिया और एडम्सिया। यहाँ पर याद रखो एक टर्म आता है तुम्हारी बुक में, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस सोज बाय ओवेलिया, मेटाजेनेसिस सोज बाय ओवेलिया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या आता है बेटा? टीनोफोरा। टीनोफोरा में तुम्हारे पास सी वॉलनट, कॉम्ब जेलीज, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखो, निडेरियंस में पॉलिप टू मेडूसा असेक्सुअल बनता है और मेडूसा से पॉलिप जो बनता है वो सेक्सुअल बनता है। पॉलिप टू मेडूसा असेक्सुअल, मेडूसा से पॉलिप क्या बनता है? सेक्सुअल बनता है। टीनोफोरा, सी वॉलनट, कॉम्ब जेली, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थस तुम्हारे पास टीनिया, टेप बॉम्ब, फेसियोला और प्लेनेरिया बनता है। प्लेटीहेल्मिन्थस में तुम्हारे पास टीनिया, टेप बॉम्ब, टीनिया सोलियम, फेसियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया।
याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टीनिया, टेप बॉम, फेसियोला, लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ये चीज़ आती है, ध्यान रखो, ठीक है ना। फेसियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक, ठीक है। इसमें सकर्स एंड हुकर्स होता है, सकर्स एंड हुक्स, सकर्स एंड हुक्स एंड सकर होते हैं जो तुम्हारे पास न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करते हैं। फिर एस्केलमेंथिस, राउंड वॉर्म, बाउचेरिया, बैंक्राफ्टी, फाइलेरिया, और ये कॉज करता है क्या, एलिफेंटिएसिस। क्या कॉज करता है बेटा, एलिफेंटिएसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है, एलिफेंटिएसिस। और ध्यान रखना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाथी पाँव हिंदी में, है ना। और इसी को फाइलेरियसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलेरियसिस, ठीक है। चलो अब एनेडा में जाओ। एनेडा में तुम्हारे पास क्या है, नेरेस है, फेरिटेमा पोस्टुमा है और हीरोडिनेरिया है। क्या क्या है, नेरेस, फेरिटेमा पोस्टुमा और हीरोडिनेरिया। याद रखो ये हीरोडिनेरिया में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम हीरोडिन है, और ये हीरोडिन प्रोटीन जो इन्वॉल्व होता है बेटा क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। किसमें बेटा, क्लॉटिंग। ये क्लॉटिंग होने नहीं देता, ध्यान रखना, क्लॉटिंग होने नहीं देता, क्लॉटिंग नहीं होता, एंटी हिपेरिन होता है। क्या होता है, एंटी हिपेरिन। फिर तुम्हारे पास आर्थ्रोपोड्स आ जाओ। आर्थ्रोपोड 65% होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा यही मिलता है तुमको देखने को। अब याद रखना तुम्हारे पास जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये सारे के सारे इंसेक्ट, चाहे चींटी हो, चाहे वो तुम्हारे क्या बोलते हैं प्रॉन हो, सब इसी में ही आएंगे। जैसे एपिस, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लक्का इंसेक्ट, एनाफ्लिस जो मलेरिया को, मच्छर को क्या बोलते हैं, मलेरिया कॉज करता है। क्यूलॉक्स और एडिस ये तुम्हारे पास चिकनगोनिया और ये जिप्टी कॉज करते हैं। लोकस्टा ल्यूमिनस, लोकस्टा ल्यूमिनस। मोलस्क तुम्हारे पास क्या आता है, पाइला। मोलस्क में क्या है तुम्हारे पास, एप्पल स्नेल, पाइला, पिंक डाटा, पालोस्टेलर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, अप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल, और चिटोप्लूरा चिटोन होता है, चिटोप्लूरा चिटोन। मोलस्का, पाइला, पिंक डाटा, पालोस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क सेल एंड चिटोप्लोरा चिटोन होता है। फिर तुम्हारे पास क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या तुम्हारे पास, स्टार फिश है, एस्टेरिया से, इकाइनस है, सी अर्चिन, एंटेनॉन, सी लिली, कुकुम्बर, सी कुकुम्बर एंड ओफियोरा, बिटल स्टार। फिर तुम्हारे पास आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में ध्यान रखना बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। यूरोकोडेटा तुम्हारे पास क्या है, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। यूरोकोडेटा क्या है तुम्हारे पास, एसिडिया, साल्पाल और डोलियोलम, डोसा। सेफेलोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा की अगर मैं बात करूं तो ब्रैंकियोस्टोमा है, साइक्लोस्टोमा, वर्टिब्रेटा में आ जाओ तुम्हारे पास तो दो ही है, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और मिक्सिन और हैकफेस। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे बोलते हैं, मिक्सिन को हैकफेस बोलते हैं। कॉन्ड्रिक्टीज में वर्टिब्रेटा, पाइसिस से जाओगे तो स्कॉलिडोन, प्रिस्टिस, कार्काडोन, ट्राइगोन, है ना। और एक और भी होगा, कौन सी, टॉर्पिडो। टॉर्पिडो, स्कॉल्डोन, प्रिस्टिस, कार्काडोन और ट्राइगोन, टॉर्पिडो भी है। ऑस्टिक्टीज, ऑस्टिक्टी में तुम्हारे पास आ जाएगा एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश होता है, और हिप्पोकैम्पस जो होता है सी हॉर्स होता है, लोबियो, रोहिता, मंगूर ये फ्रेश वाटर फिश है बेटा, ध्यान रखना। और बीटा और टेरोफ्लम ये एक्वेरियम फिश है। बीटा फिश को फाइटिंग फिश भी बोलते हैं और टेरोफ्लम को एंजल फिश भी बोलते हैं, ये एक्वेरियम फिश है। फिर तुम्हारे पास आता है बुफो, बुफो को बोलते हैं टोड, राना को बोलते हैं फ्रॉग, हाइला, सैलामेंडर और इक्थायोफिश। इसको याद करने का तरीका, बारिश, बुफो, एम्फीबियन, राना टिग्रीना, इक्थायोफिश, एस से सैलामेंडर और एस से तुम्हारे पास हाइला। हाइला जो होता है ट्री फ्रॉग, बुफो टोड, राना फ्रॉग, सैलामेंडर सैलामेंडर, सैलामेंडर सैलामेंडर और इक्थायोफिश लिमलेस फिश। याद रखना सैलामेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिमलेस फिश बोलते हैं, याद रखना। नहीं सॉरी, इक्थायोफिश को लिमलेस फिश, इंपॉर्टेंट है ये। फिर रेप्टिलिया में तुम्हारे पास क्या रहेगा, चिलॉन, रेप्टिलिया, वर्टिब्रेट्स, हाँ घसीटने वाले, चिलॉन, टर्टल, चिलॉन को टर्टल, टेस्टुडो को टॉर्टस, कैमलियन को ट्री लिजार्ड, कैलोस को गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस को क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर, हेमीडेक्टिलिस को वॉल लिजार्ड, नाजा को कोबरा, बेंगरस को कैरेट और वाइपर को वाइपर।
फिर तुम्हारे पास एप्स आता है। एप्स को हम लोग बोलते हैं कार्बस, कार्बस क्रो, कोलंबा, पिजन, सिटाकोला, पैरट, ऑस्ट्रिच, पैवो, स्ट्रूथियो, ठीक है ना, स्ट्रूथियो, पैवो, पीकॉक, एप्टेनोडाइस, पेंगियोन एंड द, ये एप्टेनोडाइस ध्यान रखना ये समुद्र में पानी में मिलता पर एक्चुअल में ये फिश है, नहीं फिश नहीं है, ये बर्ड ही है, सॉरी क्या है ये, बर्ड है, हम लोग फिश बोलते हैं इसको, ठीक है ना ये। और न्यूफ्रॉन बल्चर। मैमेलियन में तुम्हारे पास ऑर्निथोरिंकस एक ही एग्जांपल है जो ओविपेरस का है, बाकी सारे बीबीपेरस होते हैं, मैक्रोपस, टेरोपस, बेलेंटोरा। बीबीपेरस, मैक्रोपस, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, कैमल, मकाका, रेटस, कैनिस, फेलिस, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिनस, बेलेंटोरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियोन, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, बीबीपेरस के हैं, ठीक है। बीबीपेरस और ओविपेरस क्या होता है, बीबीपेरस वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं बेटा, जो डायरेक्टली फीटस को, यंग वन को बर्थ देते हैं, अंडे को नहीं देते हैं। और ओविपेरस क्या होता है, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ करते हैं। इसको ओविपेरस क्या होते हैं, जो एग देते हैं, एग लेइंग, और बीबीपेरस कैसे होते हैं, डायरेक्टली यंग वन को बर्थ करते हैं, सॉरी यंग वन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।